डॉक्टर रमेश एक कामयाब वैज्ञानिक थे। उनकी हर रात तारों के नाम होती थी। एक दूरबीन और एक कॉफ़ी का जग, यही दुनिया होती थी। तारों के रहस्य खोजते खोजते एक दिन नासा की एक रिसर्च पढ़ रहे थे। रिसर्च में किसी हरे ग्रह के बारे में बताया गया था जहां तापमान -50 डिग्री और वातावरण काफ़ी शुष्क था। धरती से उसकी दूरी कई प्रकाश वर्ष दूर थी। डॉक्टर रमेश ने सोचा, क्या वाकई हमारी धरती से बाहर कोई दुनिया है? क्या वाकई कोई प्रजाति है जो हमसे तकनीकी में आगे हो, या ये सिर्फ भ्रम है? कहते हैं जहाँ से जिज्ञासा जन्म लेती है, वहीं से खोज नए आविष्कार को जन्म देती है। डॉक्टर रमेश एक ऐसी मशीन बनाने का सोचते हैं जो किसी प्रजाति से संपर्क साध सके। वो अपने काम में लग जाते हैं, किसी दीवाने की तरह जो शायद किसी मंजिल से मिलन करने के बेकरार हो। मशीन बनने में 2 महीने लग जाते हैं। अब प्रयोग कामयाब हो जाए इसी आस में मशीन शुरू करते हैं। मशीन की डिज़ाइन पियानो की कीबोर्ड जैसी थी, जिसमें 3 बटन थे। पहला ऑन ऑफ का, दूसरा संदेश भेजने का और तीसरा संदेश प्राप्त करने का। जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं, हरी नीली रोशनी शुरू हो जाती है। फिर रमेश दूसरे बटन को दबाते हैं और संदेश में अपने प्लेनेट के चित्र, लोगों के रहने सहने और आवाज़ें, ऑडियो वीडियो सब एक डिजिटल तरंग के माध्यम से स्पेस में छोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई एलियंस है तो वो हमारे संदेश को समझ पाए। ऐसे वो 1 महीने तक संदेश भेजते रहते हैं और फिर रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। एक रात वो महसूस करते हैं जैसे कोई उन्हें कुछ कहना चाहता हो। जब वो आंखें खोलते हैं तो अपने आप को एक नए ग्रह में आते देखते हैं। वो ये देखकर चौंक जाते हैं, ये तो वही हरा ग्रह है। वहाँ के लोग दिखने में काफ़ी भयानक थे। चौकोर आंखें, लंबे पतले नाखून और हरी मोटी खाल। वो जैसे ही रमेश की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो डर के मारे किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। उस ग्रह की दुनिया हरे भरे मीथेन गैस से बने घरों से बनी थी। डॉक्टर साहब के पास किसी तरह मास्क निकल आया और वो स्पेसशिप खोजते हैं। उस प्लेनेट में एक प्रयोगशाला नजर आती है, जहां वो गार्ड से बचते हुए पिछली खिड़की से दाखिल हो जाते हैं। वहाँ वो एक स्क्रीन पर वही संदेश देखते हैं जो उन्होंने स्पेस में भेजा था। तभी वो एलियंस वहीं आ जाते हैं और एक मास्क पहनकर अपनी भाषा में अनुवाद करते हुए बोलते हैं, हमें आपका संदेश मिला, इसलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। कैसी लगी हमारी दुनिया? डॉक्टर रमेश डर के मारे कुछ नहीं कह पाते, इसलिए वो फिर भागने का प्रयास करते हैं। एलियन जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ता है, वो चिल्ला पड़ते हैं, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। तभी एक आवाज़ गूंजती है, मालिक उठ जाओ, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। ये तो रामू था, उनका सहायक। डॉक्टर रमेश बोलते हैं, वो एलियन कहाँ गए? रामू बोलता है, कौन से एलियन? आप ज़्यादा काम ना करें, आराम भी करें। डॉक्टर रमेश उस बात को याद करके सोचते हैं, क्या वो सच था या सपना? आपको क्या लगता है? विचार कीजिए।